मैं आदरणीय ललन सराफ के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आग्रह करता हूं आपके बीच में, मैं उस शख्स को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने इस इलाके को सीटने का काम किया, संवारने का काम किया। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री परम आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से कि आप आएं और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आपके बीच विजेंद्र बाबू। सभा की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भाई महेंद्र जी, जो सब पुराने आदमी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के नेतागण, मैं इस मंच पर उदय गोहित जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये श्री अशेश्वर गोहित जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग समाजवादी आंदोलन में जुड़े थे, उनके सुपुत्र हैं, यहाँ के पहले के भी विधायक रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं आप लोगों की ओर से। भाइयों, कैसा था ये इलाका? 9 घंटे में पटना से, मुझे याद है एक कहानी मैं कहूंगा, थोड़ा वक्त लाऊंगा। पटना के डीएम है रवि जी, सुपौल के डीएम थे। सबसे पुराना रजिस्ट्री ऑफिस गणपतगंज है, इसके बाद सुपौल है। भवन निर्माण का कार्य करवाए तो सुहानी साहब, जो अभी गृह सचिव हैं, कई विभाग के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि सर गणपतगंज नहीं जा पाएंगे, सुपौल पहुंचेंगे। डीएम का भाषण मैं उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा घर नालंदा है, डीडीसी था मैं मुजफ्फरपुर में, जब पोस्टिंग हुआ तो कहा क्यों नरक में जा रहे हो, 9 घंटे में पहुंचा। और एसपी साहब बैठे हुए हैं, एक रोज चले निर्मली और मरोना के थाना और ब्लॉक का इंस्पेक्शन करने, 7 बजे चले तो 7 बजे शाम को पहुंचे, बुखार जैसा लगा। तीसरे दिन इंस्पेक्शन करके चौथे रोज आया। आज स्थिति यह हो गई है कि एसपी साहब बैठे हुए हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता करके चले, 6 बजे शाम को संपूर्ण जिले के थाने और ब्लॉक का इंस्पेक्शन करके आ गए। ये शकल किसकी कृपा से बना है? श्री नीतीश जी की कृपा से। ये 4 लेन, ये रेलवे ब्रिज, सारी की सारी योजना, ये NH 106 आपके बगल से गुजर रहा है। फुलौत में मुझे याद है ब्रिज बनना था, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि 8-9 किलोमीटर पर जब विजय घाट बन चुका है, इतने की क्या जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे। आज 1700 करोड़ की लागत से फुलौत ब्रिज बन चुका है। बीरपुर में आपके यहाँ का मखाना, आपके यहाँ का मकई, आपके यहाँ का धान सब जाएगा उसमें। बांस क्या दर में बिकता है आज आप जरा बताइए। ये सड़कों के निर्माण से हम भी किसान, इसके 4 किलोमीटर पीछे पश्चिम मेरा घर है, इस मिडिल स्कूल में आते थे पढ़ने के लिए। 150 पौने 200 रुपये में गांव में बांस ले जाता है काट के, 10 रुपये भी कोई खरीदने वाला नहीं था। कौन किसान ऐसा है जिसको एक बीट बांस नहीं है? कल हल जोतता था बैल से, जब तो हमको याद है बचपन में बांस का पत्ता काट के, कुट्टी काट के बैल को खिलाया जाता था। अब याद आया दूध फैक्ट्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 2 लाख लीटर का खुला है, उसके एमडी ने बताया, राय जी ने, कि सबसे अधिक प्रोटीन बांस के पत्ते में होता है और सबसे ज़्यादा रात में भी ऑक्सीजन देता है। महिला को कर प्रसव होता था, पखाना लगता था, तो पखाना नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने निर्माण करवाया। डॉक्टर लोहिया स्वच्छता योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम लोगों के नेता कहा करते थे कि महिलाओं को दिन में अगर पखाना लगता है तो भर दिन पेट में रखती है, वो शाम होने पर जाती है। अगर जवाहरलाल केवल महिलाओं के पखाना का मामला बनवा दे तो मैं विरोध करना छोड़ दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को करने का काम किया। आज आपके बगल में कर्पूरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज,
1000 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य की सुविधा, हर पंचायत में +2 विद्यालय, लड़कियों को साइकिल, कपड़ा, महिलाओं को प्रेगनेंसी पीरियड में पैसा, बच्चा पैदा होने पर पैसा, पढ़ने पर पैसा, मरने पर पैसा, नेपकिन मासिक धर्म हो रहा होता है, इतनी पैनी निगाह, 50% बीमारी उससे होती है। नेपकिन योजना भी लड़कियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाने का काम किया। कौन कौन योजना नहीं चली। रिलीफ का मामला बताइए, 5 किलो के लिए एक महीना लोग दौड़ते थे, आज 6000 रुपया उसके खाते में जाता है। आज कोसी नदी में आजादी के बाद केवल एक पुल बना था, अंग्रेजों ने ही धमारा घाट बनाया रेलवे में। माननीय मुख्यमंत्री जी जब रेल मंत्री हुए तो मैंने इनसे आग्रह किया कि जो सखुआ के गाछ पर, सखुआ को मत उखड़वाइए, लोग देखेगा। बगल में उन्होंने हाई लेवल ब्रिज बनवाया, आज भी वो सखुआ गाछ पड़ा हुआ है। आजादी के बाद नेपाल में एक ब्रिज बना कोसी पर, और कहाँ गैर कांग्रेसी सरकार में बीपी मंडल कुछ दिन के लिए हुए तो उन्होंने एक सेतु का निर्माण कराया। आज हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 4 लेन रेल ब्रिज, बकौर में एक ब्रिज देश का सबसे बड़ा बन रहा है, महिषी में राज्य सरकार के द्वारा निर्मित ब्रिज, विजय घाट में ब्रिज, गिन लीजिए। अभी सैंक्शन हो गया है चौगारा से मानसी। जब खाद कारखाना चालू होगा बरौनी में अगले साल, तो आपके यहाँ 5 रुपये सस्ते में खाद आएगा। हर घर बिजली ही नहीं, 200-250 रुपया सिंचाई में लगता है अगर आप खेत में बिजली ले लेते हैं। कई एक लोगों ने कनेक्शन लिया है। मखाना इस इलाके का, अभी ब्राजील में एक वर्ल्ड मार्केट लगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से कोसी का मखाना भी वहां पहुंचा। अब दुनिया के पैमाने पर मखानों की कीमत मिल जाएगी। इसलिए इतने कृषि रोड मैप, आज तक कोई मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप बताया था। 80% यहाँ किसान रहते हैं। मंगला राय दुनिया के जाने माने कृषि विशेषज्ञ, उनको एडवाइजर बना के 6 में पहला कृषि रोड मैप लॉन्च करने का काम किया। आज मकई के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, कई एक चीज़ों के उत्पादन में बिहार टॉप किया है, भारत में अवार्ड लिया है। एक एक चीज पर निगाहें। इसलिए समाज के, लेकिन इनके बेटा का नाम कोई नहीं जानता, हम लोग भी नहीं जानते हैं। इनके परिवार का नाम कोई नहीं जानता है। परिवार बनाओ या समाज बनाओ। राजनीति परिवार बनाने के लिए तब तो राजतंत्र ही ठीक था, रानी के पेट से राजा निकलता था। क्या जरूरत है लोकतंत्र की। एक अदना गरीब आदमी को जो पार्टी टिकट दे वही ना समाजवाद, वही ना लोकतंत्र है। आज किनको किनको आरजेडी ने टिकट दिया, जरा गौर करिए। कौन कौन लोग हैं भाई। क्या कभी आरजेडी में था ये जो छत्तापुर का प्रत्याशी है, यहाँ का जो प्रत्याशी है, बीच में तो कांग्रेस में भी हमारे खिलाफ भी लड़ा था समाजवादी पार्टी से 2000 में। मैं पिपरा का जो प्रत्याशी है कौन है, सहरसा का प्रत्याशी कौन है। गुलाब यादव की हत्या में स्वर्गीय हम लोगों के जननायक कर्पूरी जी आए थे, 50,000 की भीड़ हुई थी, हॉस्पिटल में मारने का काम किया था। किनको किनको। गफूर साहब, मुसलमान भाइयों, गफूर साहब ईमानदारी पूर्वक आरजेडी में, उनके बेटे को टिकट नहीं। अब किनके बेटे को, चौधरी सलाउद्दीन कांग्रेस का नेता, बेटा लोजप्पा में और उसका बेटा आरजेडी में। क्या मतलब। बेटी राज्यसभा, बेटा उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बगल में। जब 22 एमएलए जीते थे 10 में तो अब्दुल वारी सिद्दीकी, और जब 80 हो गया तो बेटा नेता, अम्मा हो गई काउंसिल की नेत्री। ये नहीं चलने वाला है। आम कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, आम लोग कहाँ। आज श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं गर्व से कहता हूँ, एक एक उम्मीदवार को देख लीजिए, कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, किसी जात का हो,
बगल में फुलपरास में धानुक जाति की महिला को, अररिया में मुस्लिम महिला को, खगड़िया में यादव महिला को, बगल में साहू को, महिषी में पासवान को, मुसहर को, किसी जात को छोड़ने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। हर जात, हर बिरादर, हर धर्म के लोगों को। 4 मुसलमान एमएलए हमारा अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में है। मेहता को बिहारीगंज में। जरा बताइए किसको छोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री? मल्लाह को बख्तियारपुर में गठबंधन की ओर से, बाबू साहब राजपूत को छातापुर में, ब्राह्मण को सहरसा में। किसी जात को छोड़ने का काम नहीं किया है। जब कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलते हैं लेकिन गरीबों का, पिछड़ों का ज्यादा ख्याल करते हैं, कभी मुसहर एमएलए बना था क्या? सबको लेकर चलते हैं। इसीलिए आइए, सबका विकास, समाज के सब परिवार में भी जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। तो कमजोरों का ख्याल, ये नेचुरल जस्टिस है हर धर्म में, हर तबके के लोगों में। हारून साहब को कार्यकारी सभापति इस इलाके में कभी किसी मुसलमान को कोई ऊंचा पद मिला था क्या? किसको छोड़ के चला जाता है? अभी जो अररिया की एमएलए का उम्मीदवार है, जिला परिषद के अध्यक्ष है। हमारा अमोर में जो उम्मीदवार है वो 10 में भी एमएलए था। तो कहने का मतलब, बाबू साहब की महिला है वहां क्या कहते हैं, पूर्णिया में। एक गंगोता जात की महिला है जो अभी ये क्या कहते हैं, केतारी मंत्री हैं, चीनी मंत्री हैं। हर तबके, हर वर्ग को महिला लोग तो स्वयं कहती है। एक मेरी रिश्तेदार हैं वकील, सवेरे उसने आके कहा 5-10 दिन पहले कि महिला वोट आपका सॉलिड। हम कहे क्या? तो बोल रही कि इतना महिला को टिकट दिया है जितना मुख्यमंत्री दिए हैं। तो महिला को सबसे ज़्यादा टिकट जनता दल यू ने देने का काम किया है। इसलिए आइए, और महिलाओं का ज़्यादा दायित्व है कि एक एक वोट तीर छाप पर दबा करके समन्वित बिहार, किसानों का बिहार, नौजवानों का बिहार। अच्छा, ये 10 लाख लोगों को पहला कैबिनेट में, इसका जो जीत के जाएगा एमएलए का वोट नहीं होगा। परंपरा तो रही है, पहला कैबिनेट में विधानसभा को आहूत किया जाता है, पुरानी विधानसभा को भंग किया जाता है। अगर टाइम बीत गया तो ठीक है, वोट नहीं दिलावेगा। अब किस बात में 10 लाख का नौकरी? तो अपने यहाँ एक गोसाई नहीं खेलता है, तो एक गोसाई खेल रहा था क्या? पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, आकाश बांधो, पताल बांधो। तो उसकी पत्नी खड़ी थी ड्योढ़ी के पास, कहती है कि 1 सप्ताह से ड्योढ़ी का टाट टूटा हुआ मान ही नहीं होता, ये आकाश पताल बांध रहा है। इस भ्रम में मत पड़िएगा। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। काम करने वाला बोलता नहीं है, उसका काम बोलता है। लोग बोलते हैं उसके काम को। इसलिए आइए, श्री बिहार, उन्नत बिहार के भविष्य को अगर संवारना, सजाना है, बच्चों की जिंदगी को आगे बढ़ाना है, रोजगार पैदा करना है, तो दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं किसी इलाके में पावर और कम्युनिकेशन, यातायात और बिजली की व्यवस्था कर दीजिए, अपने आप रोजगार पैदा हो। आज जरा बताइए कि कौन चौक है जहां दुकान सैकड़ों नहीं बना है, तो उसमें रोजगार मिला है लोगों को कि नहीं? कल था वो क्या? इसलिए आइए, बहकावे में मत आइए, नारे पर मत जाइए। कभी इंदिरा गांधी ने भी कहा था गरीबी मिटावेंगे, मिट गई क्या? कहना अलग बात। 4th क्लास में पढ़ते थे हम लोग, एक कविता बड़ी मशहूर थी, इसी को कह के मैं अपनी बात, देखो कोयल बोल रही है, रूप न देखो गुण को देखो, कहना छोड़ कर्म को देखो, कर्म के आधार पर आप मतदान करने का काम कीजिए। लोकतंत्र का यही वजूद है, यही मतलब है। इसीलिए आइए, कर्म को देख करके वोट दिए, नहीं तो कोई नहीं काम करेगा। और बहस हो खौर खाया बकरी खाया अचार, तो कोई नहीं करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार
व्यक्त करता हूँ, गहरे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आपके बीच उस मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने इस देश में विकास का मिसाल कायम किया है, देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया है। मैं आज आपके माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से विनती करता हूं कि आप आवें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड के राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष श्री कमल प्रसाद यादव जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सचिन माधव गढ़िया जी, निर्मली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति आदरणीय जनाब हारून रशीद साहब, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के नेता जो मधेपुरा के रहने वाले हैं ललन सराफ जी, पूर्व विधायक श्री लखन ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री उदय प्रकाश गोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार राय जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चक्रधर ऋषिदेव जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री वैद्यनाथ प्रसाद भगत जी, रमेश मंडल जी, उमेश गुप्ता जी, प्रणव कुमार दास जी, सीताराम चौधरी जी, शिबू राम जी, मुकेश मेहता जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री वैद्यनाथ प्रसाद यादव जी, जनाब नूर आलम साहब, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्री नथुनी मंडल जी, श्रीमती चंदा देवी जी, श्री किशोरी शाह जी, जनाब मोहम्मद अखलाक साहब, श्री सोना कुमार शाह जी, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो धरारा पंचायत के मुखिया हैं, श्री चंद्रभूषण मंडल जी, जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब, श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री शशि सिंह जी, श्री गोपाल चांद जी, श्री मितन यादव जी, श्री चंदन कुमार मेहता जी, श्री नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बार की जो चुनावी सभा है, कोरोना के कारण कम समय निर्धारित है अभियान में। पहले समय ज़्यादा रहता था, सभी जगहों पर पहुंच जाते थे। इस बार वह संभव नहीं है, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, इसके लिए मुझे खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं और आप लोगों के बीच में हम आए हैं यही अनुरोध करने के लिए कि हम सब लोगों के उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय नेता भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से पुनः विजयी बनाइए। यही हम अनुरोध करने के लिए आए। आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, उसके बारे में संक्षेप में विजेंद्र बाबू ने भी कुछ बातें कही, हारून रशीद साहब ने भी कहा, अन्य साथियों ने भी अपनी बातें कही।
आपको मालूम है 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। उसके पहले जब हम यात्रा पर निकले थे, न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने यही कहा था कि हम लोगों को मौका मिलेगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पर है, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, और वही काम किया। कोई इलाका नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा की गई। और आप जानते हैं हम लोगों के साथी और विजेंद्र बाबू विकास के काम में कितनी रुचि लेते हैं, पूरे बिहार में रुचि लेते हैं, और सुपौल का तो कोई मामला ही नहीं छोड़ते हैं, कहीं का कोई मामला नहीं छोड़ते हैं। तो जिस तरह से काम किया साहब, तो काम करने वाले को इज्जत मिलेगी कि खाली जुबान चलाने वाले को मिलेगा, ये फैसला तो आपको करना। इन्होंने जितना काम किया और आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, सब हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी अपेक्षा नहीं की। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, तो जिस तरह से काम किया साहब, तो काम करने वाले को इज्जत मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। पहले नाम मात्र की कुछ जनप्रतिनिधि होती थी, लोग महिलाओं की जो शक्ति है उसका उपयोग नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था। और हम प्रारंभ से कहते थे कि भाई जब तक पुरुष और महिला सब काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देख लीजिए आज अगर बिहार आगे बढ़ा है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की है। और उन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला। कितना आगे लोग बढ़े हैं। और किस तरह से अपराध पर नियंत्रण किया गया, भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई। पहले बहुत सांप्रदायिक दंगे होते थे, सब पर अंकुश लगाना। कुछ लोग गड़बड़ कर सकता है, लेकिन हम लोग पूरे तौर पर अपराध पर नियंत्रण, हर तरह से, और किस तरह से अपराध पर नियंत्रण, हर जगह शांति का माहौल बनाना और लोगों के बीच में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव हो, इसके लिए काम किया। पहले बहुत सांप्रदायिक, हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, ये जान लीजिए, इतना बड़ा राज्य बिहार, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अपराध के मामले में अब देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। ये स्थिति हम लोगों ने लाई। बहुत लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन स्थिति में कितना सुधार हुआ है। पहले क्या स्थिति थी भाई, हम लोगों के पहले क्या काम होता था बिहार का, नौकरी करने वालों को तनख्वाह भी समय पर मिलता था। किस तरह से शिक्षक परेशान रहते थे। हम जब न्याय यात्रा पर निकले थे, हमको तो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन लोगों ने भी बताया कि हम लोगों को 4 महीना 5 महीना पर एक बार मिलता है। हम लोगों ने कहा चिंता मत करिए, अगर हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो सबको हर महीने और शुरू में ही सब कुछ होगा। और ये सब काम हम लोगों ने किया। क्या बजट होता था पहले, लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया, 15 साल तक मौका दिया। और बजट कितना था, अधिकतम 24,000 करोड़ रुपया से भी कम। और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, और अब बिहार का बजट प्रति वर्ष 2,11,000 करोड़ रुपया से भी आगे बढ़ गया। कितने लोगों को हम लोगों ने काम दिया, जब उनको मौका मिला था उन लोगों को 15 वर्ष 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। 90 से 2000 में झारखंड अलग हुआ, लेकिन 2 टर्म यानी 10 साल बिहार झारखंड को एक था, उसको लेकर, और उसके बाद बिहार का 5 साल, 15 साल में कितने लोगों को काम दिया, नौकरी दी थी 95,000 लोगों को। 2000 में झारखंड अलग हुआ। कितने कम शिक्षक, कितने कम एम्प्लॉय, कितना पद खाली रहता था, तनख्वाह भी नहीं मिलता था। और हम लोगों को काम करने का मौका दिया, बजट तो बढ़ाई, और हम लोगों ने जो सरकारी सेवा में और शिक्षकों में लोगों को नौकरी दी 6 लाख से ज्यादा। और उसके अलावा निरंतर काम चल रहा, कहीं भी हम लोग नया पद सृजित कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं।
उसके लिए नौकरी का इंतजार, इसके लिए कितना कमीशन बनाया है ताकि तेजी से लोगों को रोजगार के लिए चयन किया जा सके काम के लिए। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ा है। और दूसरे लोगों को और अन्य प्रकार की सेवाओं में, यहां क्या था भाई, गरीब घर के लोग पढ़ नहीं पाते थे। हमने आकलन किया कि स्कूल से बाहर रहने वाले कौन हैं, तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। हमने उसी समय टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक में 30,000 लोगों को लगाया और उनको 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए हम लोगों ने अभी तक बहाल करके रखा। और अब बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। देखिए काम, विकास मित्र जो महादलित दलित समुदाय के लोग हैं, उनको विकास की सब योजनाओं का लाभ मिले, हर चीज की जानकारी मिले, उसके लिए किस प्रकार से एक काम, कृषि के क्षेत्र में लोगों को काम करने के लिए, अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए हर तरह से हम लोगों ने किया। लोगों की कितनी इज्जत की, क्या हालत था मदरसा वगैरह का, क्या स्थिति रहती थी। लोग गए थे जुलूस लेकर के पटना में, जब उन लोगों का राज था तो संस्कृत वाले शिक्षक अब मदरसा वाले शिक्षक भी बुरी तरह पिटाए थे। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला सबको, और आज जो हम अपने शिक्षकों को जितना पैसा देते हैं उतना ही मदरसा को भी और संस्कृत वाले को भी, तो हर तरह से सबके लिए न्याय जो हम लोगों ने काम किया है, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और जितना सड़क बना, पुल बना, सबकी चर्चा संक्षेप में किया। और आप देख लीजिए, एक भी इलाका है जिसकी हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की है। और आपको यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मौका दिया तो हम लोगों के मन में पूरा बिहार एक परिवार है, पूरा बिहार एक परिवार, और सबकी सेवा करना हमारा धर्म है और इसी को मान करके हम लोग काम करते हैं। और कौन सा साल है जिसमें हम पूरे बिहार में घूम करके एक एक बात की जानकारी नहीं लेते हैं और उसके लिए आगे काम नहीं बढ़ाते हैं। यहां पर विजेंद्र बाबू हैं, आप बताइए पहले बिजली की क्या हालत, लालटेन का जमाना था, गांव तो छोड़ दीजिए शहर में भी बिजली उपलब्ध नहीं थी। इतना बड़ा राज्य, 700 मेगावाट से भी कम बिजली की खपत थी, धर्म है। और जब इन्होंने काम किया और किस तरह से बिजली की स्थिति में सुधार, और इस बार का हम लोगों का निश्चय था कि 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले विजेंद्र बाबू ने पहुंचा दिया, अक्टूबर तक 2018 में सब जगह पहुंच गया। अब उसके बाद और कितना बिजली का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ठीक ही कह रहे थे, कितना अब कम खर्च है। तो सब तरह से अब मात्र 65 पैसा एक यूनिट में। आप जरा देख लीजिए एक एक काम करके, और कितना सरकार खर्च करती है। 6000 मेगावाट बिजली की अब खपत हो रही है। और आप जान लीजिए राज्य सरकार का अनुदान जो बिजली की खपत में है, 5000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा राज्य सरकार व्यय कर रही है लोगों को सुविधा देने के लिए। तो आप जान लीजिए। और अब लालटेन की जरूरत खत्म हो गई, अब वो जमाना बीत गया। अब इस तरह की बात आ गई, हर घर नल का जल, कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा, और बहुत जल्दी सारा काम पूरा होगा। हर घर तक सड़क और उसके लिए नाले का इंतजाम हम लोगों ने किया। हर गांव में ये काम किया हम लोगों ने। और हर घर शौचालय का निर्माण, पूरे देश की योजना अपने बिहार में भी काम, कौन सा काम नहीं किया। हर जगह नई संस्थाओं का निर्माण, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, जीएनएम संस्थान, हर एक अनुमंडल में आईटीआई और एएनएम संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम किया। मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ता था, किसी को मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, उसके लिए सब काम हम लोग कर रहे हैं। और किस तरह से कि काम महिलाओं को सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण। जो गरीब परिवार के हैं, अपने बेटे बेटी को इंटर के आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको मदद करने के लिए 4 लाख रुपए का ऋण आगे पढ़ने के लिए। और यह भी कहा कि अगर कोई ऋण नहीं वापस करेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए, अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
गरीब परिवार के युवक युवतियों को घर से बाहर निकलने के लिए पैसा नहीं है, कोई चीज के लिए बाहर 2 साल तक हर महीना 1000 रुपया, और कोई आगे नहीं पढ़ेगा, काम करेगा, उसको अगर नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा कोई काम नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख लोगों ने पिछले 4 वर्षों में ट्रेनिंग ली है। तो एक एक काम जो कहते गए उसको हम लोगों ने किया है। और हम आपके यहां बता देना चाहते हैं, हर घर नल का जल तो तेजी से काम चल रहा। आप पक्की गली और नाली का निर्माण जो हमने कहा हर घर तक, उसमें 508 वार्ड इस विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 501 वार्ड में काम पूरा हो गया है। निर्मली नगर पंचायत के सभी 12 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया। टोला संपर्क निश्चय योजना में 68 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है। कितने ग्रामीण सड़कों का 73 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसकी कुल लंबाई 162 किलोमीटर। जो भी कहा है उसके लिए हम लोगों ने किया है। और आपको यही कहने आए, काम में ही हम लोगों की दिलचस्पी है। और आपके बीच के यही पढ़ने वाले जो बिजेंद्र बाबू ने काम किया है, याद रखिएगा, अगर समाज को और आगे ले जाना है, सूबे को और आगे ले जाना है, जिले को और आगे ले जाना है, विकास की मंजिल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो एकजुट होकर के फिर से काम करने का मौका जरूर दीजिएगा। यही हम लोग आग्रह करने आए। और एक बात जान लीजिए, हम तो एक एक चीज हम लोग देखते रहते। हरियाली अभियान भी चलाया, जल जीवन हरियाली अभियान, पर्यावरण के लिए, समाज सुधार के लिए, ये सब काम करते रहे हम लोग। और आपको हम बता देते हैं, अगर अगली बार मौका दे दीजिएगा तो अभी तो हर घर बिजली पहुंचा दिए, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। घर का बत्ती बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा। हर गांव में हर चीज जो बनाए हैं उसका अनुरक्षण का काम, देखभाल का काम, और सबसे बड़ी बात है गांव और शहर के साफ सफाई का काम। अगर स्वच्छता नहीं आएगी तो पर्यावरण पर फिर संकट उत्पन्न होगा। इसलिए वो काम करेंगे। अगले बार का हमारा लक्ष्य है कि पूरे तौर पर सब सुविधा दे दिया, अब सुविधा देने के बाद साफ सफाई और टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करने से काम नहीं चलेगा, और जितनी टेक्नोलॉजी, और केंद्र सरकार भी गांव में पहुंचा रही है, हर टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण हम अपने युवक युवतियों को दिलाएंगे। उसके लिए हम लोग मेगा स्किल सेंटर बनवाएंगे और सबको करेंगे ताकि उनको और बेहतर काम मिले, उनकी आमदनी बेहतर होगी, दूसरों को काम देंगे। और जो लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमको बाहर से माल मंगाना पड़ता है, यहीं से बहुत सारा माल बाहर जाएगा। तो ये स्थिति होगी हर क्षेत्र में। कृषि रोड मैप से जो काम करते हैं उसका, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, सबके लिए काम, हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाएंगे। एक एक काम करेंगे हम लोग, इस बात को जान लीजिए। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, और भी जो लोगों की इच्छा होगी कि इतने गांव को जोड़ते हुए बड़ी सड़क पर पहुंचाइए, उस तरह की नई सड़कों का भी निर्माण कराया जाएगा। और जहां तक शहर का और बाजार का है, सब जगह सड़कों का तो इतना बनाया जा रहा, चौड़ीकरण हो रहा। हम लोगों को जब काम करने का मौका दिया, पहला हमने क्या घोषणा की कि जो राजधानी पटना से सबसे दूर का इलाका है, वहां से चलकर राजधानी पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे। लगभग वो हो गया, तब लक्ष्य रख दिया 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसमें जितना हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला। तो इस प्रकार से सब काम हो रहा। कई जगहों पर बाईपास बन रहा, लेकिन हम लोगों ने सोच लिया है कि अगली बार कोई बाजार, कोई शहर नहीं बचेगा जहां बाईपास नहीं बनवाएंगे। और जान लीजिए, अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे, ताकि किसी तरह से असुविधा नहीं हो। इलाज के लिए और नई टेक्नोलॉजी का सहारा, अगर गांव में भी तुरंत सूचना होगी और इलाज होगा। उसी तरह से पशुओं के इलाज के लिए 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बनाएंगे। और नई टेक्नोलॉजी से अगर जानवर का हम लोग टीकाकरण तो करवा ही रहे, लेकिन उसके अलावे अगर किसी की तबीयत खराब होती है, लोगों को बहुत खर्च होता है, तो उसकी सूचना देगा,
चिकित्सक देख लेंगे और जो दवा की जरूरत होगी राज्य सरकार अपनी तरफ से दवा आपको उपलब्ध करा देगी, पशुओं के लिए भी। तो अगर आगे मौका दीजिएगा तो इस तरह से अनेक काम हम लोग करेंगे। महिला का जो बनाया हम लोगों ने, स्वयं सहायता समूह पहले था, हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, यानी जीविका समूह 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ गई। इसको और आगे बढ़ाएंगे और कितनी जागृति आएगी, मिलकर के काम करेंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। केंद्र का सहयोग, राज्य सरकार का प्रयास, मिलकर के बिहार को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और विकास में आगे काम करेंगे। यही हम लोगों का दायित्व है। हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म। इसलिए आप सबसे यही अपील करने आए और काम करते रहें। हम नहीं कभी आराम किया है, न हम कभी छुट्टी मनाए हैं। हम लोगों का काम ही आपकी सेवा करना और एक एक काम को देखते रहना। तो आपसे तो यही कहेंगे कि एकजुट होकर के और आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। बहुत लोग फिर से झगड़ा लगाना चाहेंगे, ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगर गड़बड़ होगा तो पीछे चले जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे कि जिस रास्ते पर आगे चल रहे हैं इसको और तेजी से हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। और इसके लिए अगर आप अवसर देना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भाई अनिरुद्ध भाई को, अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को भारी मतों से जिताइए। तो क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जब जिताने के लिए हाथ उठा लिए तो हम इनको जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। आप 7 तारीख को वोट है, एक एक व्यक्ति जाकर के वोट दीजिएगा। हमारी बहनें यहां पर हैं, हम सब कहेंगे, बराबर कहते हैं, सबसे पहले आप जाइएगा, वोट देकर के आइएगा तो घर में खाना बनाइएगा। पहले मतदान तब जलपान, और घर के बाकी लोगों को भी प्रेरित करिएगा कि जाओ वोट देकर के आओ, तब हम खाना खिलाएंगे। तो ये इस तरह से करिएगा, लोग सब लोग मिल करके खूब अच्छे तरह से वोट देंगे और बहुत अच्छा परिणाम होगा, देश के हित में होगा। और आपने जिस तरह से आश्वस्त किया, इसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे जाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस इलाके का आदमी आपके पीछे खड़ा है। आप जहां रहेंगे, आपके नेतृत्व में यह इलाका विश्वास करता है।